अपने घर में गम भी खा लिया करो। अपने घर में कोई भी आपको कभी बोल दिया है, उसकी गांठ बांधकर मन में मत रखो। कभी जोश में किसी के मुख से कोई शब्द निकल गए, अब उसके लिए आप ज्यादा नाराज होंगे तो घर और बिगड़ेगा। और घर को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, बिगड़ने वाले घर को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। आश्रम को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, आश्रम को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। याद रखना, बिगड़ता तो संसार में खुद ही सब कुछ है, लेकिन संभाल ले उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। अपनी पार्टी के संगठन को भी बिगड़ने से बचाइए। आपके उपद्रव करने से अगर पार्टी टूट सकती है तो आप थोड़ा गम खा लीजिए, क्योंकि पार्टी का नुकसान आपका भी नुकसान है। अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ता है, पार्टी में शामिल होने से ही सफलता मिलती है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर अलग हुए तो फेल हो गए। इसलिए याद रखना, तुम्हारी पार्टी तो तुम्हारा घर है, पति पत्नी दोनों मिलजुल करके रहना, अपने सास ससुर को संभाल लेना। दुनिया में देवी देवता की पूजा तो बहुत लोग कर लेते हैं, मंदिरों में जाकर ओम नमः गणपति गंगवा कर देते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए देवी देवता के समान बूढ़े माता पिता और सास ससुर का सम्मान जो करते हैं, उनसे विश्व के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आपकी सरकार बन जाए तो अदर पार्टी वालों को दुख मत देना, क्योंकि जमाना कभी बदलेगा, शासन पलट सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है पावर में आने के बाद भी उग्रवाद नहीं अपनाता है, झुककर चलता है, नम्रता से चलता है, क्योंकि वो समझता है संसार का नियम परिवर्तन है। सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी बहुओं को भी न दुखाना, बेटों को भी दुख न देना, अच्छा चरित्र बनाना, अच्छा स्वभाव बनाना, और जहां रहो वहां थोड़ा नाम कमाओ, जहां रहो वहां नाम कमाओ। बहू बनकर रहो तो सास ससुर भी सोच में पड़ जाए कि ऐसी बहू तो हम भी नहीं बन पाए थे, बहुत महान है। सासू बन जाओ तो ऐसा रोल सासू का दिखाइए कि बहू सोच में पड़ जाए कि मेरी मां से भी आगे है, ये बहुत महान है। और पति बनो तो ऐसे पति बनो कि पत्नी को दुख का पता न चलने दो, उसी का नाम ही पति है। और पत्नी बनो तो ऐसी पत्नी बनो कि आपके पति को घर की चिंता न रहे, कम से कम घर तो मेंटेन रखो। अभी एक डॉक्टर और डॉक्टराइन मुझे मिलने आए, बड़े डॉक्टर थे, तो डॉक्टराइन का जो मुंह था वो एकदम कुछ दुखी दुखी और गुस्सा गुस्सा। तो जब मिले तो डॉक्टराइन ने बताया कि डॉक्टर साहब को गुरुदेव थोड़ा समझा दो, ये गाली बहुत देते हैं। तो हमने कहा, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा डॉक्टर गाली देता होगा अपनी पत्नी को। तो डॉक्टर मेरे सामने शर्मिंदा हो गया, उसकी पत्नी ने मेरे सामने ही कह दिया। तो डॉक्टर हंसने लगा, बोले ठीक कोई बात नहीं, गुरुजी के सामने कह भी सकती। बोले जब नहीं सुधर रहे तो क्या करें, अब आखिरी में लगा दिया फाइल।
फिर कहा मुझे गाली दे वहां तक तो सह लेती हूं, मेरे माँ बाप को भी गाली देती हूं, उसमें मैं घायल हो जाती हूं। और फिर थोड़ा रो दिया उसने। तो हमने संतों से कहा तुम बाहर निकलो और दरवाजा बंद करो डॉक्टर साहब, क्योंकि किसी की कोई ऐसी बात हो तो उसको थोड़ा मर्यादा से करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना। मैं नारियों से भी बताए देता हूं, आप अपने पति की कमी को भीड़ में मत कहना, होशियार पत्नी बनो, चंडिका अवतार मत बनो। सबके सामने कहने थे, ये सबसे ज्यादा अपमान की चोट पति को लग जाती है। थोड़ा संभाल कर, और अपनी पत्नी की कमी को भी आप भीड़ में मत कहना, ऐसी जगह कहो जहां से सुधार हो जाए उसका, क्योंकि ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो मैंने उनको समझाया, डॉक्टर साहब, हमने कहा डॉक्टर साहब मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भद्दी गाली आप दे सकते। तो बोले उम्मीद क्या गुरुदेव, ये मेरी जो वाइफ है ये घर को संभालती नहीं है, कहीं कटोरी पड़ी है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं झाड़ू पड़ा हुआ है, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, और ये उसी में बैठी रहती है, खीसे काटती रहती है। मैं जब घर पहुंचता हूँ सब उलझ जुलझ मिलता तो मेरा दिमाग गर्म होता, तब मैं इसको डपटता हूँ। जब डपटता हूँ तो ये थोड़ा गुर्राती है, तब मैं गाली देता हूँ, थोड़ा अकड़ती है तो इसके बाप की गाली देती तो मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपने हाथ ही संभाल लो। अब 20 साल हो गए जब नहीं सुधरी है, इसका संस्कार ही नहीं है, पूरे घर में सामान बिखराने का संस्कार है, अब इसको ठोकने पीटने से कोई फायदा नहीं। तो बोले कि आखिर डॉक्टरी संभालूं, हॉस्पिटल संभालूं 4 मंजिल का, कि ये घर की कटोरी सुधारूं। तो मैंने कहा इसके लिए तुम एक आदमी नौकर रख लो, वो सामान सेटिंग करे, पर ये नहीं कर पाएगी। कितने लोगों का संस्कार नहीं होता है सेटिंग से सामान रखने का, उल्लुल जुल्लुल इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा तिकड़म पिकड़म करते रहते हैं। जहाँ डाल दिया वहीं पर, घड़ी उठाकर रख दिया जहाँ थाली रखी थी, अब कटोरी उठाकर रख दिया सिरहाने बेड पास, जब रजाई ओढ़ा तो कटोरी उसी में गिरी, और उसमें तेल भर के रखा, खोपड़ी में गिर गए रजाई बहुत बांगड़ू लोग हैं, दिमाग नहीं है, क्या करोगे तुम? अब इसमें ज्यादा उलझोगे तो डिस्टर्ब और हो जाएगा। इसलिए अगर घर में तुम शांति चाहते तो कम से कम महिलाओं की जिम्मेदारी, इनका नाम गृहिणी है, ये गृह की ऋणी है, इसलिए घर को पूरा मेंटेन रखना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन, सामान की सेटिंग और सामान की सफाई, किसी चीज का दुरुपयोग न हो, व्यवस्थित कर दीजिए। उसके बाद हाथ पांव मुंह धो करके आराम से टीवी में प्रवचन सुन लीजिए। काम को सही करना चाहिए, आदमी को उल्लुल जुल्लुल कभी नहीं करना चाहिए। अपना ऑफिस भी साफ सुथरा रखिए, उसमें किचकिच मत मचाइए। जहां जितनी ज्यादा सफाई होगी, शुद्धता होगी, सेटिंग होगी, एडजस्टिंग होगी, वहां पर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, वहां धन वर्षा होती रहेगी।